पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए और न्यूयॉर्क स्टेट की जानब से आसफ अली जरदारी के दूसरी बार सदर मुमलकत मुंतखब होने पर जश्न फतह और सुप्रीम कोर्ट की जानब से भुट्टो केस पर 44 साल के बाद सदारती रेफरेंस पर हालिया फैसले की खुशी में जश्न इंसाफ मनाया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के घर कोनी आइलैंड एवेन्यू पर पीपल्स पार्टी यूएसए की खुशियों में उनके सियासी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून यूएसए के कायदीन भी शरीक हुए और मुबारकबादें पेश की। जश्न फतह और इंसाफ से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के कायदीन खालिद अवान, चौधरी जमशेद गुज्जर, सलेमान भट्ट, अब्दुल रऊफ बल्ली, हुमायूं सफदर कुरैशी, लतीफ़ डालमिया, जफ़र चट्ठा, राजा असद परवेज़, उज़मा गुल, कैसर भुट्टा, रुखसाना सुहेल, सुहेल टिपू और डॉक्टर अजीज़ सोमरू का कहना था कि आसफ अली जरदारी की कामयाबी जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर के मिशन की तरफ अहम पेशरफ्त है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तारीख का एक सिमत दुरुस्त की गई है। तो आज ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के बसने वालों ने एक अजीम शान जलसा मुनक्कद किया जिसमें बहुत भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उसकी वजह आज पाकिस्तान के अंदर जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने एक तारीख रकम की है। पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत जो दूसरी दफ़ा सदर मुमलकत के इंतहाई अहम ओहदे पर मुंतखब हुए, उसके लिए हमने अपने कायदीन को मुबारकबाद दी। जिन लोगों ने वोट दिया हमने उनको मुबारकबाद दी। और इस वक्त मुल्क जिस मुश्किल हालात में घिरा हुआ है, इस वक्त एक विजनरी कदावर बड़ी शख्सियत की ज़रूरत थी कि कसरे सदारत में वो बैठे। हम यकीन से कह सकते हैं कि इस वक्त आसफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में ये जो हुकूमत है इस वक्त उसको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पॉपुलर फैसले नहीं, यहाँ पे सख्त फैसले करने होंगे जिसके लिए क्लैश भी होगा, प्रॉब्लम भी हो। तो ऐसी कदावर शख्सियत उस वक्त यकीनन इस हुकूमत के इस्तेकाम के लिए अपना एक रोल प्ले करेगी। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हिस्टोरिक फैसला किया है, पीपल पार्टी ने इसके ऊपर खुशी भी मनाई है कि बिलाखिर शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो को 47 साल बाद इंसाफ मिला। जी, आज का दिन हमारा जश्न न्यूयॉर्क में बहुत अच्छा जश्न रहा। सब लोगों ने यहाँ पे आके सदर साहब को मुबारकबाद पेश की है। सब पार्टी के एक दूसरे लोगों ने जश्न किया है। बहुत ही खुश हैं लोग, जरदारी साहब सदर बने हैं। ये पुराना दौर फिर आएगा और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। ओवरसीज इस बात पे बहुत खुश हैं। सब लोगों की दुआ है जरदारी साहब की सेहत के लिए भी, और कि इंदा आने वाले टाइम में जरदारी साहब बहुत अच्छा काम करेंगे। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी और बेखसूस ओवरसीज़ों के लिए, ओवरसीज़ लोग जो है अमेरिका में किसी भी कोने पे है, सबको उम्मीद है कि जरदारी साहब बहुत अच्छा काम करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। हम मुबारकबाद पेश करते हैं जरदारी साहब को सदर बनने की। आज का दिन हमारे जियालों के लिए, पीपल्स पार्टी की तारीख के लिए, हमारे कायदीन के लिए बड़ा अहमियत का दिन है, क्योंकि आज हमारे माथे पे जो दाग लगा था जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ जो ज्यादती हुई थी और उसकी पादाश में जो हमारे हुक्मरानों ने जुल्म किया था, आज वो बेनकाब हो गए। और भुट्टो साहब को जो अदालती फैसलों में मशकूक फैसले थे, और उसके अलावा मैं कहूँगा कि उस दौर के तमाम कारकुनान के साथ भी जो कोड़े लगे और जुल्म हुआ वो भी तमाम मशकूक फैसलों में आता है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और तमाम भुट्टो ख़ानदान को मुबारक हो। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है और बड़ी खुशी का दिन है कि दूसरी दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर मुमलकत बने हैं। और यही जमहूरियत का इंतकाम है, जो हमेशा बीबी मोहतरमा कहा करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो जो लोग पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर जरदारी साहब पर तनकीद करते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है ये जो है बड़ी अहमियत का अमल है। दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर हूँ कि देर से ही सही लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला है। सबसे पहले तो बड़ी बड़ी मुबारक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को, कारकुनों को, कि एक दूसरी दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मद्देहोर आसफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बने हैं। और ये जो सदारत है बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कोशिशों से, बड़ी मेहनत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किया। और इसका मकसद जो सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान में इकानमी को बहाल किया जाए, इकानमी को सही किया जाए, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में ला कानूनियत उसको ख़त्म किया जाए, और जो आमरीत का दौर है उसकी बर्बरीत को भी ख़त्म किया जाए। ये पूरे पाकिस्तान के लिए आज जमहूरियत की जीत हुई है। और जैसे आसफ जरदारी ने पहले 5 साल मुकम्मल किए हैं और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी 5 साल मुकम्मल करेंगे। और आसफ अली जरदारी जो है वो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। हमारे यहाँ किसी जमात के साथ कोई झगड़ा नहीं है। आए मिल के
पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह और जमहूरियत को जिंदा करें और पाकिस्तान की बेहतर फ्यूचर के लिए आगे बढ़ें। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए, पीपल्स पार्टी अमेरिका और तमाम अहदेदार कारकुनान के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज हम जश्न जमहूरियत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत और जनाब हमारे शहीद कैद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बेगुनाह साबित होना, ये हमारे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र है। जी ए भुट्टो। सबसे बड़ी सेलिब्रेशन तो आज के प्रोग्राम में ये हुई जनाब के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल को उन्होंने एक अनफेयर ट्रायल जो है वो डिक्लेयर किया है, जिससे एक बहुत बड़ा दाग जो अदलिया पे भी लगा हुआ था और हम ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी को इंसाफ नहीं मिला। आज हम और हमारी पार्टी बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको कम से कम ये पता चल गया कि ये एक अनफेयर ट्रायल था और अनफेयर ट्रायल के सिलसिले में अगर उनको फांसी की सज़ा दी गई है तो वो एक अदालती कत्ल है। दूसरे नंबर पे हम जो है वो आज अपने को चेयरमैन जनाब आसिफ जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और सब जयालों ने यहाँ पे शिरकत करके इस बात का सबूत दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की इस खुशी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुशी में बराबर की शरीक है। मैं सबको, तमाम पीपल्स पार्टी के जयालों को, लीडरान को बैरून मुल्क और पाकिस्तान में मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि एक बहुत देरीना फ़ैसला जिसका हम सबको शिद्दत से इंतज़ार था, 44 साल बाद और 12 साल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर करने के बाद एक जुडिशल मर्डर को कहा गया कि वो गलत फ़ैसला था। ये एक बहुत तारीख़ कुन मरहला था हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। उसके अलावा हमारे नौमुंतखब सदर पाकिस्तान जरदारी साहब, जिन्हें दूसरी दफ़ा इलेक्ट किया गया, उनकी खुशी के लिए हम ये जलसा कर रहे हैं। आज मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब सदर बने हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे और भुट्टो साहब को 44 ईयर के बाद जो इंसाफ मिला है वो हमारे सब्र का एक पैमाना था जो लबरेज़ हो रहा था और अल्लाह ने हमारी सुन ली और भुट्टो साहब को आज इंसाफ मिला है और 44 ईयर के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंसाफ आज भी ज़िंदा है और जमहूरियत आज भी ज़िंदा है। आज के दिन जमहूरियत की फतह हुई है, आज के दिन इंसाफ की फतह हुई है, आज के दिन कोलेशन पार्टनर्स की फतह हुई है, आज के दिन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और अजीम मुल्क बना है, आज के दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तानियों को इंसाफ मिला है। सबसे पहले मुबारक देता हूँ पूरी कौम को कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में जो फैसला हुआ तारीखी फैसला है और 2005 में मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहब ने यहाँ कहा था कि भुट्टो साहब पर अंग्रेज़ी में किताब लिखें, तो 2007 में शाया हुई। उसमें मैंने लिखा था कि ये जुडिशल मर्डर है और ये किताब आपके सामने है कि 2011 में नेशनल बुक फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शाया की जरदारी साहब प्रेसिडेंट के कहने पर। तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो प्रेसिडेंट बने हैं और ये किताब जो है ये भुट्टो केस पर द आइडियाज़ ऑफ भुट्टो, इसमें बेनज़ीर साहब का भी खत है, जरदारी साहब का भी, और ये किताब जो है ये जुडिशल मर्डर और मार्शल में जो हुआ जुल्फ़िकार भुट्टो का, इसमें काफ़ी इसमें आर्गूमेंटेशन है। तकरीब में शरीक मुस्लिम लीग नून यूएसए के कायदीन रवेल डार, मियाँ फ़याज़, दानिश मलिक और ताहिर सिंधु ने जयालों को आसिफ अली जरदारी की सदारत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुबारकबाद पेश की। आज मैं समझता हूँ बड़ा तारीखी दिन है कि सदर आसिफ जरदारी साहब आज पाकिस्तान के मुंतखब सदर हैं और ये दूसरी मरतबा मुसलसल वो एक सिविल सदर को मौका मिला है मुल्क की खिदमत करने का और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आज पाकिस्तान जो है वो जमहूरी एतबार से एक नए सफ़र की तरफ गामज़न हो रहा है और ये मुल्क के लिए और मुल्क की मईशत के लिए, सालमियत के लिए मैं समझता हूँ बहुत नेक शगुन है। और पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो अपना जो टर्फ है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस ले रही हैं अल्लाह के फजल व करम से। और आपने ये भी देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जो फ़ैसला था उसमें अपनी राय दी है, उस राय देने से एक नया बाब खुला है कि पाकिस्तान में शायद इंसाफ हो सके और पाकिस्तान में इंसाफ इतना देर से ना हो कि इंसाफ का मकसद फौत हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये दोनों बातें खुशाइंद हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक नए सफ़र की तरफ गामज़न करे और मुल्क की और अवाम की मुश्किलात कम हो।
سب سے پہلے میں اپنی طرف سے پاکستان مسلم USA کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سب کو صدر زرداری صاحب کے صدر بننے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ پیپلز پارٹی باقی سب پارٹیاں مل کے ملک کو انشاءاللہ یہ اپنے جتنے مشکلات ہیں ان سے یہ دور کریں گے. تھینک یو. ہم آج ایک اتحادی سا یہاں پر اکٹھے ہوئے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں زرداری صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سارے آئندہ آنے والے وقت میں مل کر کام کریں گے اور ملک کی ترقی میں پیش ہوں گے. آج ہم دوست یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی کے دوست ہیں. ہم آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ گورنمنٹ 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی اور پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر کام ہوگا. مطلب زرداری صاحب ایک میچور سیاستدان ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو ضرورت ہے اس وقت ایک کوہیسیونیس کی اور کنسنسس کی، اور ہی از اے مین آف کنسنسس، تو یہ پاکستان کے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، سب سیاسی جماعتوں کو، اور ملک کی ترقی کے لیے اور قوم کے لیے ایک خوشائند ہوگا. آئی وش ہم بیسٹ آف لک، اور یہ کچھ نہ کچھ ایک میچورٹی جو ہے نا شو کریں گے اپنی، تاکہ ایک قوم کو ایک صحیح راستے پہ ڈیولپمنٹ کے راستے پہ لگایا جائے. ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک یونائٹڈ سٹینڈ لے کے ملک کی ترقی کی بات کریں اور سیاست کو ختم کیا جائے. یہ ساری پارٹی نو اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ صدر پاکستان اپنا زرداری صاحب تے انہوں نے مبارک ہو بہت بہت زیادہ. بہت خوشی ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت بنی ہے، بہت خوشی ہے کہ پیپل پارٹی نے بھرپور سیٹیں لی ہیں. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میرے سگے بھائی فیاض صاحب وہ بھی MNA بنے ہیں پیپل پارٹی کی طرف سے، اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں یہ خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ حکومت کو صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں چلائیں اور غریب عوام کے لیے کچھ کریں. پاکستانی امریکن کمیونٹی قائدین رانا رمضان، پروفیسر مقصود جعفری، اقبال کوکر کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی کو صدارتی الیکشن اور سپریم کورٹ میں کامیابی پر مبارکباد دی گئی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بڑی مشکل سے جو ہے جمہوریت کا کچھ سفر چلا ہے، اس میں زرداری صاحب کی جو صدارت بڑا اہم رول ہے، کیونکہ پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں اس میں چیف جسٹس اور صدر نے جو ہے کوئی قانون سازی نہیں ہونے دی. اب ہمیں امید ہے کہ قانون سازی بھی ہوگی اور زرداری صاحب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی طرح 26ویں ترمیم بھی لائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں صدر، جبکہ 5 وہ جنرل گزرے ہیں جنہوں نے آئین توڑا ہے، ان کو صدر کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آنی چاہیے. لوگ جب ان کو جو ہے 14ویں صدر میں جو ہے صدر ایوب خان، صدر یحییٰ خان، تو یہ سارا کچھ ہے. لیکن دیکھیے جو شر ہے وہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے، بشرطے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے چل پڑے اور یہ عہدے جو ہیں تب تک ہی برقرار ہیں جب تک یہ لوگ کچھ کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ قاضی عیسیٰ کی موجودگی میں جنہوں نے اتنا تاریخی فیصلہ دیا ہے، اس سے پہلے بھی جو لوگ رہے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کوئی قانون سازی کر لیں تاکہ پاکستان کی جو ہے جتنی سے زیادہ جو ہے مدد ہو جائے. آج بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی اوورسیز جو ہیں ان کے حوالے سے، کہ پاکستان میں جو ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے سیاسی، جس میں میاں شہباز صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور PPP کے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف زرداری صاحب، وہ ملک کے دوسری مرتبہ صدر مملکت بنے ہیں. اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں جو تھی پہلے آمنے سامنے ہوتی تھی، اب لگتا ہے کہ جیسے یہ اکٹھے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑی ہو گئی ہیں. ملک کے اندر جو معاشی اور دوسرے مسائل ہیں وہ اب مسائل ختم ہو جائیں گے. دوسرا میں یہاں پہ لوکل اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے جو دوست ہیں پیپل پارٹی کے، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے پریزیڈنٹ جو بنے ہیں پاکستان میں زرداری صاحب، ان کے حوالے سے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور سب کو کرنے چاہیے، نون لیگ کو بھی کرنے چاہیے. اور پاکستان میں ہم سارے اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ خوشحالی اور ترقی کا دور جو پہلا تھا وہ ہو. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آفٹر 45 ایئرس آلموسٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو
ایک ڈیسیژن ایک انصاف ملا ہے، اور اتنا وقت لگا لیکن سپریم کورٹ نے یونانیمس ڈیسیژن دے کے کم از کم جو زیادتی ہوئی تھی اتنے 45 ایئرس اگو اس کا ایک انصاف کیا ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ زرداری صاحب آج پریزیڈنٹ بنے ہیں اینڈ وی آر ویری ہیپی فار دیٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یو ایس اے کے عہدیداران پاکستان میں اپنی اپنی پارٹیوں کی کامیابیوں کے بعد توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پارٹیوں کی قیادت اوورسیز میں باصلاحیت پاکستانیوں کو بھی ملک و قوم کے لیے خدمات انجام دینے کے مواقع فراہم کریں گی۔ محسن ظہیر، چینل 5 نیو یارک۔ Don't forget to like, comment and subscribe.